Class we have discussed about the charge cloud diagram representation for an orbital where the electrons are represented by the dots, and in that case we have more and more drops or dots near the nucleus, which constantly decreasing as we move away from the nucleus. This shows that the probability density of finding the electron decreases as we move away from the nucleus, which we have represented like this. To the next, we will discuss the boundary surface diagram. In case of boundary surface diagram, we plot contours. What are contours? Contours, these are the area in or the points in the three-dimensional space where the probability of finding the electrons is same. By plotting contours at different radial distances, you can get a fair picture for the representation of orbital. तो हमारे पास ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. एक हमने पहले से डिस्कस किया है, चार्ज क्लाउड डायग्राम, जिसमें हम डॉट से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब वी विल रिप्रेजेंट मोर एंड मोर ड्रॉप्स नियर द न्यूक्लियस, और जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ डॉट्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते जाएंगे, बिकॉज वी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एज द रेडियल डिस्टेंस इंक्रीजेस जनरली. टू द नेक्स्ट, बाउंड्री सरफेस डायग्राम में क्या करते हैं? बाउंड्री सरफेस डायग्राम में कंटूर्स को प्लॉट करते हैं. अब ये कंटूर्स क्या है? कंटूर्स थ्री डायमेंशनल स्पेस में वो जगह हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी सेम है. इट मींस इस कंटूर से हम इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी जहां सेम है उसको कनेक्ट करेंगे, और व्हेन वी कनेक्ट इट तो हमको एक ऑर्बिटल का एक फेयर पिक्चर मिल जाएगा, एक डायग्राम मिल जाएगा हमको. दूसरी चीज ये है, द नेक्स्ट थिंग इज दैट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन वी आर ओनली एंड ओनली गोइंग टू रिप्रेजेंट 90% of the electron, because we know that the electron density decreases as we move away from the nucleus. It means we are not sure that at a definite distance the probability of finding the electron will be zero. इसका मतलब ये है कि हमें ये निश्चित नहीं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस बढ़ने के साथ डिक्रीज करती है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब हम जाएंगे न्यूक्लियस से तब इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी. तो क्या पॉसिबल है क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस को प्लॉट करना? जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक प्लॉट करेंगे तब पूरे 100% इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे. सो फॉर दैट, इतने कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए व्हाट वी डू, वी ओनली प्लॉट those radial distances in which the probability of finding the electron is 90%, not 100%. We will let us know what we have discussed. In case of the first one, in case of boundary surface diagram, of constant, because contours we are plotting, of constant probability density, constant probability density for different orbitals. They give the fair picture of orbital. Orbitals give fairly a good representation
good representation of shapes of orbital. To the next, in this representation, boundary surface diagram, boundary surface, or we can say contour surface. Boundary surface or contour surface is drawn in three-dimensional space for an orbital on which the value of psi square, that is probability of finding the electron, is constant. तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रोबेबल डेंसिटी के जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, जब कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के पॉइंट्स किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ हम ज्वाइन करेंगे तो हमको किसी ऑर्बिटल के शेप्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन में हम कंटूर सरफेस को जोड़ते हैं। कंटूर सरफेस मतलब क्या, कंटूर सरफेस का मतलब वह सरफेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी सेम है। जैसे एस ऑर्बिटल में हमें पता है, इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल हम देखते हैं कि एक डिफिनिट रेडियल डिस्टेंस पे साई स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट विल रिमेन सेम। इसका मतलब क्या, रेडियल वेरिएशन होगा प्रोबेबल डेंसिटी का, साई स्क्वायर का वेरिएशन रेडियल हो रहा है। इट मींस हर एक रेडियल डिस्टेंस पे, एक डिफिनिट रेडियल डिस्टेंस पे हमको स्फेरिकल सरफेस मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर है, तो वो हमको मिलेगा। इट मींस इन दिस रिप्रेजेंटेशन बाउंड्री सरफेस ऑफ कंटूर और कंटूर सरफेस इन दिस थ्री डायमेंशनल स्पेस फॉर एन ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर प्रोबेबल डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। तो कंटूर सरफेस को हम प्लॉट करेंगे तो हमें उस दिए गए ऑर्बिटल का फेयर पिक्चर मिलेगा। इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल, द नेक्स्ट वन, टू द नेक्स्ट वी हैव डिस्कस कि वी कैन ओनली प्लॉट the boundary surface diagram for 90% of the electron. We have discussed. To the next one, the third one. In case of boundary surface diagram, we can not plot or draw the orbital that contains 100% of the electron around the nucleus. Why? Because we have seen the plot like this. What is the variation for the s orbital? First it decreases sharply, then further increase for 2s, further increase to certain value and then decreases slowly. What we see here, at this position the psi square is not equals to 0. It means it is something. It means electron and the nucleus, because the probability of finding the electrons
the electron is not zero at certain R values. That is, psi square is 0 at infinite, which is not possible to plot. Therefore we plot a diagram that contains 90% probable density. This is what we have discussed. To the next, we will discuss that with increasing principal quantum number, that is n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, the shape of the orbital remains same, but the size and the energy of orbital increases. Let us see. In case of S orbital, we have seen that the psi square, the value of probability of finding the electron, varies with relation to R. It means the probability of finding the electron is same at radial distances. In case of S orbital, the probability of finding the electron is same at radial distances. If this is so, अगर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी रेडियल डिस्टेंसेस पर 3 डायमेंशनल स्पेस में सेम है, जैसे देखिए अगर हम आर रेडियस लेते हैं, ये रेडियस लेते हैं, ये न्यूक्लियस पे है, इसका मतलब ये सरफेस जहां जहां ये रेडियस घूम रहा है तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर पे वही कंटूर होगा हमारा, और कंटूर रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी रेडियल डिस्टेंसेस पे वेरी कर रही है। इसका मतलब आर बढ़ाएंगे तो फिर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर आर बढ़ाएंगे तो फिर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होगी, सेम होगी। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर है। एट सेम एट रेडियल डिस्टेंसेस, इट शोज दैट द एस ऑर्बिटल is spherical in structure. So first thing, next thing हम क्या डिस्कस करेंगे कि for 1s, 2s, 3s, 4s, whatever it may be, the shape of the orbital remains constant. Then what is the difference between them? There is difference in between the size of the orbital and together with the energy of the orbital. To the next, in case of 1s, 2s, 3s, 4s, and so on, etc. They have same shape. What is the shape? Shape क्या होगा? That is spherical. But different size and energy of orbital. What it means?
If this one is the structure of 1s, then the 2s will be bigger than 1s. This one will be 2s. You see here the shape is spherical in structure. So the next, if we are drawing 3s, then it is also spherical in structure but bigger than 2s. This one is 3s. This is the relation. It means what we have: 1s, 2s, 3s, 4s, the increasing order of energy and size. And I have discussed in the previous class that this principal quantum number, this one is n, it determines the energy together with size, not the shape. Shape हमने डिस्कस किया है कि shape जो है वो L से रिप्रेजेंट किया गया है. This one is L and L equals to 0, और 0 मतलब क्या है? S ऑर्बिटल है. S ऑर्बिटल कैसा है? स्फेरिकल है. So this is all about the s orbital which we have studied. Let us draw the boundary surface diagram for 2p orbital. But here the first thing is that in case of n equals to 1, in case n equals to 1, we have the value of L will be only and only 0. It means it contains only s orbital. इट मीन्स पॉसिबल वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1s केवल हो सकता है. यानी कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो हम जानते हैं कि L इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. क्या होगा? L इक्वल्स टू n माइनस 1. n वहां 1 है और 1 माइनस 1, तो L क्या हो जाएगा? 0. और हम जानते हैं इफ L इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, वॉट एवर इट मे बी, देन 0 इट इज s, 1 it is p, 2 it is 3, 2 equals to d, and 3 equals to f orbital. तो in the first previous discussion हमने s orbital के बारे में बात किया, 1s और 2s. It means अगर n equals to 1 होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो केवल जो ऑर्बिटल पॉसिबल है वो केवल s ऑर्बिटल पॉसिबल है. लेकिन if you want to discuss p orbital, तो p orbital start with the value 1 n equals to 2, n की वैल्यू 2 है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? n minus 1, it means 2 minus 1, and when 2 minus 1 equals to 1, it means the value of L will be 0 and 1. 0 for s orbital and 1 for p orbital. Let us discuss what 2p orbital. Let us have a boundary surface diagram for 2p orbital. In case of 2p orbital, it is not like s orbital. It is not spherically symmetrical. But how it is? It is in a type of two lobes on an axis which are opposite to each other. In between these two lobes, we have a plane where the probability of finding the electrons should be 0. क्या मतलब है? जो p ऑर्बिटल का जब हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाएंगे तो जो p ऑर्बिटल है वो लोब्स में है, s की तरह स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं है. ये जो लोब्स हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और एक ही एक्सिस पे हैं. जहां दोनों लोब्स मिलते हैं, वेयर दे मीट टुगेदर, एट दैट पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. लेट अस प्लॉट इट. Let us know it. P orbital, it is not spherically symmetrical. Then how it is? It is like this. This one is the one lobe, and this one is the next lobe. And this is the axis. In this plane, the probability of finding, this one is the plane. If this one is the px, it means this probability of finding the electrons lies on x orbital. Then we have the plane that is, which plane? That is y and z plane. Here we have y and z plane.
Here, the probability of finding the electron is 0. It means here, this is the plane. That plane is known as YZ plane. Here, the probability of finding the electron is 0. And these two lobes lie on the other side of this YZ plane if we are discussing about the px orbital. As we know, the value of m, equals to 2l plus 1. It means how many type of p orbitals should be possible? It is of 3 type. That is, it is px, py and pz orbital. Why? Px when these lobes lie in x axis, when the lobes lie on y axis, and when the lobes lie on z axis. 3 possible orientation is in case of p orbital. As we know, the value of m is m 2l plus 1, which varies from plus l to minus l. It means if l equals to 1, then the value of m will be minus 1, 0, plus 1. It means this will show the different orientation. One orientation for px, py and pz. तो हमने क्या देखा कि जो p ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं है. जब हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि ये एक प्लेन से दोनों साइड ये लोब्स होंगी किसी एक डिफरेंट एक्सिस पे. इट मींस ये दोनों लोब्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी और ये सिमेट्रिकल होंगी ये दोनों लोब्स. दूसरी चीज क्या है कि वह प्लेन जिस एक्सिस पे लोब्स होंगे उसके अदर जो प्लेन होंगे, अगर एक्स एक्सिस पे हमारे लोब्स हैं तो वाईजेड प्लेन जो होगा जो इस सेंटर से पास करेगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा, वहां इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी. हम जानते हैं अगर L की वैल्यू 1 है तो M के 3 ओरिएंटेशन होंगे. कैसे? 2L प्लस 1, M की वैल्यू हो जाएगी -1, फिर 0, फिर +1. तो कितने इसके पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं? एक लोब्स एक्स एक्सिस पे हो, दूसरा वाई एक्सिस पे हो, तीसरा जेड एक्सिस पे हो. तो P के 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं. कैसे? देखिए, this one is the z axis, this one is the x, this one is the y. If the lobes is on the x axis, that is known as px. The next we have, this one is the x, y, and this one is the z. If the lobes resides